एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। जैसा कि आज रक्षाबंधन भी है, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। और दोस्तों उसके बाद जो है ना, अब आरआरबी कलर का तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आपके सामने जो एग्ज़ाम है ना, आईबीपीएस कलर का है, लेकिन इसके लिए ज़्यादा दिन का टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। तो इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ ना, क्योंकि जो भी देखो इसका एग्ज़ाम 3 डेट पे है, 24, 25 और 31। अब आपका पेपर कब है ये हमको बिल्कुल भी नहीं पता, बट अभी का जो आपका पढ़ाई करने का जो शेड्यूल होना चाहिए, जो तरीका होना चाहिए दोस्तों, ये बोलते हैं ना, अंत भला तो जग भला। सालों साल अब क्या पढ़े नहीं पढ़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है, देखो ये 5-6 दिन में कुछ किया तो नहीं जा सकता है। जो लोग बिगनर होंगे उसका तो कुछ नहीं हो सकता है, आप पहले ही निकल लो, ठीक है। लेकिन मैं ये जो प्लान जो मैं बताने वाला हूँ ना, वैसे लोगों के लिए जो मतलब तैयारी कर रहे हैं, एकदम पहले से ही तैयारी अच्छा खासा किया हुआ है। भले आरआरबी के लिए कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे नहीं था, इंग्लिश का आदत छूटा हुआ था। देखो थोड़ा सा एक चीज़ का पैटर्न पहले समझ लो, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश आता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि 35 क्वेश्चन रीजनिंग का आता है और 35 क्वेश्चन मैथ का आता है। 35 कितना हो गया, 70 हो गया। 30 क्वेश्चन रोज तो आता है इंग्लिश का आता है, 17-30 कितना हो गया, 100 हो गया, 100 हो गया। तो अब इसमें जो क्या होता है, और पेपर है किस चीज़ का, कलर का पेपर है। तैयारी आप पहले से कर ही रहे हो रीजनिंग मैथ का, ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों अभी का जो शेड्यूल आपका होना चाहिए ना, कम से कम डेली, देखो ज़्यादा बहुत लोग ना 3 मॉक 4 मॉक ऐसे करके डेली बेसिस पे देना शुरू करते हैं। किसी मॉक में अगर स्कोर अच्छा खासा आ गया तो सब ओके, नहीं तो एकदम लो, हम किसी काम की नहीं है, ऐसा काम ही मत करो, ठीक है ना। एक मॉक जो है ना, आप डेली बेसिस पे लगाओ, बस एक मॉक। क्या एक मॉक काफ़ी है? नहीं, रुको रुको, अभी बताने वाला हूँ। एक मॉक लगाओ और उसको पहले अच्छे से एनालाइज कर लो। अब आपको पता चलेगा ना कि देखो मैथ रीजनिंग तो आपका लगभग ठीक ठाक ही होगा, कलर के लेवल का है। तो 35 दूना 70 नंबर में ना, कम से कम आपको टारगेट है दोस्तों मैथ रीजनिंग में ना, आपका कम से कम 65 के अराउंड में ना आप टच अप कर लो, मतलब 60-65 के आसपास में। अगर 70 में 70 आ जाए तब तो एकदम क्या बोलते हैं, मतलब बहुत अच्छा है एकदम, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग 35 हो जाता है, ठीक है, 34-35 मान लो ये हो जाता है। और मैथ में भी थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे ना, 30 इसमें भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका स्कोर मैथ और रीजनिंग मिला करके जो है ना, मैथ और रीजनिंग मिला कर दोस्तों आपका 65, 63, 64, 65 के आसपास में आपका आना ही चाहिए। ये मजबूरी है, समझ लो इसको, ठीक है ना। इतना आ भी जाता है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, कलर का पेपर है तो आ जाता है, ठीक है। और तो उसके बाद क्या करना, ये तो मैथ रीजनिंग का हो गया दोस्तों। इंग्लिश मेन लोचा अटक जाता है ना कि इंग्लिश को लेकर के, तो इंग्लिश, जिनका इंग्लिश ठीक होगा उनके लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। उनके लिए ये सब एग्जाम रामबाण होता है। क्योंकि जैसे मान लेते हैं, अगर मैथ रीजनिंग मिला करके अगर उन लोग 60 भी लगा लेते हैं, 60 भी लगा लेते हैं, ठीक है। और जिनका इंग्लिश अच्छा होता है 25 भी बना लेते हैं, अच्छा होता है तो 30 में 30 लगाते हैं। मान लो 25 भी नंबर आता है, सीधा नंबर ऑफ अटैम्प्ट कितना हो जाता है, 85। 30 कर दिए तो 90। अगर मान लो यही अगर मैथ और रीजनिंग में जो है ना, अटैम्प्ट सुनने में ऐसा लगता है, मैथ रीजनिंग में अगर 65 कर दिए, ठीक है, इंग्लिश में 30 कर दिए, तो अटैम्प्ट आ गया सीधा 95। मतलब ऐसे करके सीधा स्कोर जो है ना, मतलब अटैम्प्ट भागेगा तो स्कोर भी भागेगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना। लेकिन जिसका इंग्लिश ठीक नहीं है, तो इन दिनों आप क्या करो ना कि इंग्लिश का, जिनका इंग्लिश ठीक नहीं दोस्तों, इंग्लिश का सेक्शनल जो है ना, 3 लगा दो, 4 लगा दो, 5 लगा दो, लगाओ सोल्यूशन करो, लगाओ सोल्यूशन करो, कम से कम ये कर लो। ऐसा नहीं कि हाँ इंग्लिश का ई भी नहीं पता होगा। देखो होता है क्या है कि जिनका इंग्लिश ख़राब रहता है उनका स्कोर कम आता है, 5 नंबर आ सकता है, 10 नंबर आ सकता है, 15 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, और 0 भी आ सकता है। सिचुएशन ये वाला भी रहता है, ठीक है ना। तो ऐसा घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा सा ना इंग्लिश का मॉक हो गया, सेक्शनल हो गया, जैसे भी करके आप एक्स्ट्रा लगाना शुरू कर दो। पूरे दिन रात जो है ना, अभी इसी के ऊपर मैथ रीजनिंग इंग्लिश, मैथ रीजनिंग इंग्लिश, मैथ रीजनिंग इंग्लिश, ठीक है ना। मैथ रीजनिंग इंग्लिश अगर आपका उतना ज़्यादा अगर अटैम्प्ट हो जा रहा है मैथ और रीजनिंग मिला करके 60+ अगर चला जा रहा है ना, तो बस आप उसके लिए बस 1-1, 2-2 और सेक्शनल लगा लोगे, काम आपका चल जाएगा, ठीक है। लेकिन बाकी जितना का जितना जो टाइम है दोस्तों, वो इंग्लिश का सेक्शनल लगाओ, क्विजेज लगाओ, इस सब के ऊपर लगाओ, ठीक है ना। ताकि कम से कम 10-15 नंबर भी जो है इंग्लिश में आना शुरू हो जाए। उतना आ जाएगा तो आपका एकदम कहीं से भी रिजल्ट आ जाएगा, कहीं से भी रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि इसलिए बोलते हैं, और जिनका इंग्लिश थोड़ा सा डाउन है ना, देखो इंग्लिश डाउन है तो आप मैथ रीजनिंग में आपको स्कोर करना ही पड़ेगा।
मैथ रीजनिंग में आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। इंग्लिश डाउन है तो थोड़ा सा मैथ रीजनिंग मिला के आप कोशिश करो 70 में 70 लाने का, नहीं तो कम से कम 66-67 तक लाने का, है ना। तो आपका इधर का, क्योंकि आप इधर से अगर स्कोर बढ़ाओगे ना तो इंग्लिश में अगर 10 भी आ जाएगा ना तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जिसका इंग्लिश ठीक है, मैथ रीजनिंग गड़बड़ है, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बस आप अपना प्रैक्टिस करते रहो। क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा जो लोचा होता है ना, इंग्लिश को लेकर के ही होता है, ठीक है ना। क्योंकि जिसका इंग्लिश अच्छा रहता है उसका रिजल्ट आता ही आता है। क्योंकि इतना ज़रूर होगा कि जिसका इंग्लिश अच्छा होता है उसका मैथ रीजनिंग भी ना एवरेज जरूर रहेगा ही रहेगा। 60 को तो कम से कम बनाइए लेगा, वो भी 60 उधर से कर लेगा और कम से कम 20 को 22 को 25 को इंग्लिश में ले आएगा, कहीं से भी प्री का रिजल्ट आ जाएगा। अभी मैं मेंस के बारे में नहीं कर रहा हूँ, वही प्री के बारे में, क्योंकि अभी टाइम है एकदम पूरा प्री के ऊपर फोकस करने का, और आपके पास टाइम भी नहीं। तो आपका एग्जाम कब है, 24, 25, 31 कब है, आप कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अभी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है दोस्तों इसी सब के ऊपर आप किया करो, ढेर सारा प्रैक्टिस, नया कुछ मत पढ़ो, नया कुछ मत पढ़ो, और मॉक ज़्यादा मत दो, डिमोटिवेट हो जाओ। क्योंकि एक मॉक 1 घंटा का उसका सोल्यूशन करो, एक मॉक दे दोगे ना तो पता चलेगा कि उसके बाद हम पढ़ाई बहुत पढ़ ली, अब काम नहीं करना है। लेकिन आप क्विजेज लगा करके, सेक्शनल लगा करके आप ढेर सारा लगा सकते हो, ठीक है। इसे ध्यान में रखना, ये सब एकदम अभी लगातार कंटिन्यू करो, दिन रात एक कर दो। क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए ना होली, दिवाली, दशहरा कुछ कोई त्यौहार नहीं होता है। जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा उसी दिन आपके घर में दिवाली मनेगा, उसी दिन आपके घर में होली होगा, उसी दिन आपके घर में जो है ना, जो भी फेस्टिवल आपको अच्छा लगता है ना, वही आपके लिए सब कुछ वही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत लोग ना इसी में चूक जाते हैं। रक्षाबंधन आ गया ना, ठीक है, ओके है, पूरा दिन एकदम इंजॉय करेंगे, अब एक दिन और बर्बाद कर देंगे। भाई क्यों, 10 मिनट का काम है करके उसके बाद अपने काम में लग जाओ। क्योंकि ये चीज़ हमेशा हमेशा ध्यान में रखना, एक स्टूडेंट के लिए कोई फेस्टिवल नहीं होता है, ठीक है। आपका रिजल्ट आ जाएगा उसी दिन, आपके लिए सारा फेस्टिवल उसी दिन सेलिब्रेट हो जाएगा, क्योंकि होता ही है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना ही रखना, क्योंकि समय बहुत ही लिमिट है दोस्तों, और उसको आप लोग मत गवाओ, ठीक है। ये मेरा मानना था। आपको अच्छा लगा तो हर एक किसी को शेयर कर दे, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता रहे। जो भी कुछ मैं बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बताता हूँ दोस्तों, तो आपको जरूर फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।